आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनसे जुड़े करीबी लोगों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई में अब तक 20 से अधिक शेल कंपनियों के बारे में जानकारी मिली है। इनके जरिए अलग अलग तरीकों से आने वाले पैसे खपाए जा रहे थे। अब इन सभी कंपनियों की सघनता से जांच की जा रही है। शेल कंपनियों का खुलासा होने के बाद कोलकाता के दंपति रौनक अग्रवाल और प्राची अग्रवाल ईडी के निशाने पर है। दो नाम फिर से आपको बता दें। शेल कंपनियों के खुलासे के बाद कोलकाता के दंपति रौनक अग्रवाल और प्राची अग्रवाल ईडी के निशाने पर आ गए हैं। संदेह है कि यही दोनों शेल कंपनियों का संचालन करते थे। कई शेल कंपनियां, 20 से ज्यादा शेल कंपनियां और मनी लॉन्ड्रिंग का एक बेहतरीन तरीका शेल कंपनियों को बनाया जाता है। कुछ शातिर लोग जो होते हैं वो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं और पैसों की लेन देन करते हैं और पैसे बड़े अमाउंट को किस तरह से खपाया जाता है, ये इन शेल कंपनियों में बड़ा योगदान होता है। सीए सुमन के घर और दफ्तर के पते पर कई कंपनियां निबंधित है। सीए सुमन के भाई पवन कुमार सिंह कई कंपनियों में निदेशक है। इनमें पूजा की रिश्तेदार सिपिक और कमलेश सिंघल भी निदेशक है। लॉक्सोडॉन सर्विसेज प्राली में निदेशक के पद पर पवन सिंह है। कंपनी के डायरेक्टर के पद पर राधेश्याम है, जबकि दूसरी कंपनी राधेश्याम फायरवर्क्स एलएलपी है। दूसरी कंपनी के निदेशक कमलेश सिंघल है। तीसरी कंपनी लॉक्सोडॉन फाउंडेशन की निदेशक नीलम सिपिका है। चौथी कंपनी श्री साथी फाइनेंस के निदेशक राजू रंजन सिंह की है। पवन गुड़िया, अर्नोबिंद्र जैन, रुचिका जैन और प्रणेश चंद्र दास है। पांचवी कंपनी राधेश्याम एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड है। इसके भी निदेशक पवन कुमार सिंह और राधेश्याम में सभी कंपनियों का पता सुमन कुमार के पते पर है। एक और कंपनी लॉक्सोडॉन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट है। इसमें नीलम कुमार समेत 2 निदेशक है। और सीधा रुक करेंगे अपने सहयोगी अंजनी का इस तमाम खबर पर, इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए। अंजनी जी, जो खबरें मिली है, जो हम तक पहुंची है खबर, कई शेल कंपनियों का निर्माण किया गया ताकि पैसों की हेरा फेरी की जा सके, पैसों को सही ठिकाने पर पहुंचाया जा सके। कई नाम सामने आए हैं, कोलकाता के कई लोग हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, यानी कि सभी पर शिकंजा कसने वाला है। अंजनी, देखिए जिसान, दरअसल जब अवैध कमाई बढ़ता है और भ्रष्टाचार में जब कोई भी लिप्त होता है और कमाई जब बढ़ती है तो पैसे को कैसे तितिर बितिर किया जाए, मतलब पैसे को कैसे इन्वेस्ट किया जाए और उसके रिटर्न्स आए और वो पैसे कहाँ और लगें, तो इसके लिए एक बड़ा प्लानिंग होता है। और यही वजह है कि जिस तरह से 20 सेल कंपनियों का गठन किया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि उनके परिजन हैं, उनके मित्र हैं और कोलकाता का जो है रौनक जैन और प्राची अग्रवाल का जो नाम आ रहा है। हाँ। तो कहीं जैन बंधु हैं, कहीं अग्रवाल बंधु हैं, तो कहीं अलग अलग नाम से लोग हैं। कोई कहीं निदेशक बन बैठा है तो कोई अलग अलग पदों पे है। तो तमाम देखिए ये एक मुखौटा होता है। दरअसल इस चेहरे के पीछे जो मास्टरमाइंड होता है या जो मुख्य मालिक होता है वो पर्दे के पीछे या मुखौटे के पीछे होता है। तो यही वजह है कि जिस तरह से कोलकाता में इन्वेस्टमेंट किया गया है, दिल्ली में, मुंबई में किया गया है, तो जब पैसे आते हैं तो उस पैसे को इसी तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाता है ताकि किसी तरह की परेशानी नहीं हो। लेकिन तमाम चीज़ों की जानकारी जब ईडी को हुई है और हाथ लगे हैं कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, तो आने वाले समय में तमाम जो लोग हैं इस मामले से उनकी मुश्किलें अब कम होने वाली नहीं हैं। देखिए पहले कामेश्वर झा की गिरफ्तारी होती है, फिर यहाँ रांची से जो सीए है सुमन सिंह, उनकी गिरफ्तारी होती है। तो अब जिस तरह से बाजारों में भी हल्ला है, राजनीति के गलियारों में भी ये बड़ा चर्चा का विषय है कि रांची में भी जो है कभी भी किसी की भी गिरफ्तारी हो सकती है जो इन मामलों से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है। आप झारखंड में रहते हुए, एक आला अधिकारी रहते हुए जिस तरह चीज़ों को आपने व्यवस्थित किया है, मंदिर बांट किया है, तो इसको लेकर ईडी भी गंभीर है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में जांच का दायरा और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि देखिए सुमन सिंह से जब पूछताछ होगी जिसान, तो कई राज वो खोलेगा। बिल्कुल। और हमें लगता है कि वो ईडी हो सकता है कि उसे एक गवाह के तौर पे
तौर पे प्रस्तुत करेगा, तो उससे कई राज जो है आज से ईडी जो है उससे पूछताछ करेगी। देखिए, रिमांड पे आज से 5 दिनों का रिमांड पे ईडी उसे लेगी और उसके बाद पूछताछ के बाद भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां जरूर मिलेंगी कि कहां कहां पैसे इन्वेस्टमेंट किए गए हैं और किनको किनको पैसे दिए गए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो खैरात में भी पैसे बांटते हैं और उसके एवज में कई चीजों का लाभ लेते हैं। तो ये तमाम चीजों का जो लेखा जोखा है ये सीए के हाथों में है और हमें लगता है कि आज का दिन जो है ईडी के लिए बेहद खास होगा, क्योंकि कई महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी और कई जो सूचनाएं पहले से ईडी के पास है उसका कंफर्मेशन भी इनसे किया जाएगा कि ये जो कंपनी है, यहाँ जो पैसे का इन्वेस्टमेंट है, ये बताइए यहाँ कब कब लगा था। तो ये धीरे धीरे मुश्किलें बढ़ रही हैं। नहीं, देखिए किस तरह से बड़ी कैश आप को देखेंगे एक तो बड़ा ये अमाउंट जो मामला है, एक महत्वपूर्ण पद पर बने रहने के दौरान, एक महत्वपूर्ण सचिव जैसे पद पर बने रहने के दौरान, विभागीय सचिव जैसे पद पर बने रहने के दौरान, अगर आने वाले वक्त में ईडी इस पूरे मामले का खुलासा और होता है, अभी तो 2 दिन ही बीते हैं, तो जब खुलासा होगा, देखिए एक महत्वपूर्ण पद पर बने रहने के बाद एक बड़ा अमाउंट किस तरह से खपाया जाए, प्रॉपर तैयारी इसकी पूरी थी और अलग अलग शेल कंपनियों के बना के ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि किस तरह से पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है और ये पैसा ठिकाने लग रहा है। एक महत्वपूर्ण डायरी भी बरामद की गई है ईडी की तरफ से, कई नाम उसमें हैं, अधिकारियों के नाम है, पत्रकारों तक के नाम उसमें शामिल है, सफेद पोशों के नाम है, नाम, नंबर, पूरा ब्यौरा इस डायरी में दिया हुआ है। सूत्रों के हवाले जो खबर मिली अंजनी, यह भी एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती खुलासे में। हाँ, देखिए खुलासे में कई चीजें हो सकती हैं। पहला तो देखिए जिस तरह से जो लैपटॉप ये सब जो मिला है उससे कई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है और जो डायरी मिली है उसमें कई लोगों के नाम हैं। इसके साथ साथ ईडी को कई तस्वीरें भी हाथ लगी हैं, जो खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, क्योंकि ईडी के पास कई तस्वीरें हैं जिसमें कई राजनेताओं के साथ भी तस्वीरें हैं। पिकनिक स्पॉट की जो तस्वीरें हैं वो तमाम बाहर की जो तस्वीरें हैं जैसा बताया जाता है, लेकिन तमाम चीजें धीरे धीरे खुलेंगी। तो ईडी के हाथ कई चीजें लगी हैं, पैसे का लेन देन का तो हाथ लगा ही है और इसके अलावा जो चल अचल संपत्ति के जो दस्तावेज हैं वो हाथ लगे हैं। बैंक अकाउंट का जो है वो तमाम जानकारी ईडी के पास है। जिस तरह से पल्स में आप देखिए जिसान, लगभग 39 घंटे का अभियान वहां चला था ईडी का। आप समझिए कि ये अब तक के झारखंड में कंटिन्यूअस यदि कहीं ईडी ने सर्च किया है तो वो सबसे ज्यादा की संख्या यहाँ पर है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो 39 घंटे तक लगातार यहाँ जो ईडी ने कई जांच पड़ताल की है, तो वो तमाम जो चीजें हैं वो उनके हाथ लगे हैं। अब ये जो सुराग है, ये जो दस्तावेज है, कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी का सबब हो सकता है और उससे जुड़े जो तमाम लोग हैं उनकी भी परेशानी बढ़ सकती है। इसके साथ साथ अभी ये भी है कि राज्य में जो भ्रष्ट आला अधिकारी हैं उनके भी आंख और कान जो है वो कहीं ना कहीं खड़े हो गए हैं। तय है, ये बात तो सच है अंजनी कि ईडी की इस कार्रवाई ने उन तमाम भ्रष्टाचारियों की धड़कनों को बढ़ा दिया है जो झारखंड के पैसों को लूटने में लगे थे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अंजनी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।